माय फ्रेंड्स JD6 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है कर्मा के ऊपर। गाइस, अगर आपको किसी का कर्मा देखना है तो ही आप ये रीडिंग देखिए, अदरवाइज मत देखिए। ओके, तो चलिए गाइस, देखते हैं तारो कार्ड के जरिए जानने की कोशिश करते हैं। जिस इंसान ने आपको दुख दिया, तकलीफ दिया, आपको धोखा देके चले गए, आपको खून के आंसू रुला के किसी और को चुन लिया, आपके पैसे खा गया, आज के डेट में वो इंसान किस हालत में और भविष्य में इसके साथ क्या होने वाला है, तो चलिए तारो कार्ड के जरिए जानने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज लक्ष्मी मां, डिवाइन यूनिवर्स, ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक है, हमारे दर्शकों, जिस इंसान ने बहुत दुख दिया, तकलीफ दिया, खून के आंसू रुला के धोखा दे के चले गया, आज की डेट में वो इंसान किस हालत में है और भविष्य में इसके साथ क्या होने वाले हैं, तो प्लीज देवों का देव महादेव हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस, उस इंसान को आप विजुअलाइज कर लीजिए जिनके बारे में आप देखना चाहते हो और यूनिवर्स से अपने आप को कनेक्ट कर लीजिए। ओके, चलिए देखते हैं तारो कार्ड से क्या निकल के आता है। तो प्लीज यूनिवर्स मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ कि एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज मैच ना करे। ओके, तो गाइस, जितना मैच करता है उतना ही लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़ दिया। और एक बात कहना चाहता हूँ, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया है। तो प्लीज गाइस, इसको इंटरटेनमेंट के वास्ते ले और इस रीडिंग को देखकर अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन ना ले। ओके, चलिए देखते हैं तारो कार्ड्स क्या बताया। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोला, थैंक यू तारो, थैंक यू 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 सो मच। तो गाइस, सबसे पहले मैं सारे कार्ड्स को निकालना चाहूंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो गाइस, बॉटम से जो कार्ड आएंगे वो आपके लिए रहेंगे। तो गाइस, सारे कार्ड्स निकल गए और बॉटम से जो कार्ड आ रही हो आपके लिए, आपका कार्ड है 7 ऑफ कप्स। तो गाइस, 7 ऑफ कप्स बताता है कि इस टाइम पे ना आपके लाइफ में काफी सारे अपॉर्चुनिटीज है, काफी सारे चॉइसेस है। आपको डिसाइड करने में प्रॉब्लम हो सकती है कि किसको चुनूं, क्या करूं, क्या नहीं करूं, क्योंकि इस टाइम पे वो कहते हैं ना कि बहुत सारे अपॉर्चुनिटी ऑप्शन होने से क्या इंसान अंधा हो जाता है ना। तो इसलिए आप कंफ्यूज होंगे, क्या करूं क्या करूं क्या नहीं करूं, ठीक है ना, इस तरह से। और आप भी देख रहे हो कि आपने जो सपने सजाए थे ना, उस सपने को ना इस इंसान ने काफी हद तक आपका सपने में पानी फेर दिया, इस इंसान ने, ठीक है। लेकिन फिर भी ना आपको लगता है कि जो मेरा है ना वो मुझे मिलके रहेगा, मेरा किस्मत कोई नहीं ले जा सकता, मेरा समय खराब कर सकता है, मुझे परेशान कर सकता है, लेकिन मेरा जो किस्मत में लिखा है, मेरा जो टैलेंट है वो तो मेरा हासिल होगा, आज नहीं तो कल मुझे मिलेगा ही मिलेगा। आपको अपने पे, अपने गोल पे, अपने फोकस पे पूरा विश्वास है। 7 ऑफ कप्स ये भी बताता है कि आप अभी कंफ्यूजन से बाहर निकल रहे हो, आप अभी किसी से उम्मीद नहीं लगा रखे हो सकता है कि आपने पास्ट में इस इंसान से, जिसके लिए आप कर्मा देखने आए हो ना, उस इंसान से आपने काफी ज्यादा उम्मीद लगाई थी कि ये इंसान मुझे सपनों की दुनिया में लेके जाएगा, आपका सारे सपने पूरे कर देंगे, आपका विश फुलफिलमेंट भी हो सकता है। अगर रिलेशनशिप में हो, अगर बिजनेस में हो, तो भी आपको लग रहा था कि ये इंसान ना सब कुछ सही कर देगा, इस इंसान के साथ मैं आगे बढ़ जाऊंगा, क्या बहुत किस्मत चमक की गई, ऐसी तरह से आपका ख्वाहिश थी, इस इंसान से बहुत लगाव था, आपने काफी ज्यादा ड्रीम देखे थे इस इंसान को लेकर। लेकिन इस इंसान ने आपको बहुत भ्रमित किया है, जिसके कारण अभी ना आप किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करते हो। आप जल्दी से इस टाइम पे किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करते हो, पूरी तरह से जन्म कुंडली देखना चाहते हो सामने वाले का। अगर आप रिश्ते में भी जाओ, जॉब में भी जाओ, कहीं पे भी जाओ, तो आप आगे पीछे सब कुछ जान के, समझ के, पूरी तरह से देख के आप मतलब डिसीजन लेना चाहते हो, जल्दबाजी में नहीं करना चाहते हो, क्योंकि आपने कई बार आपके लाइफ में धोखाधड़ी मिली है, ठीक है ना। एक जगह से नहीं, कई जगह से आपने धोखा खाए होंगे, बहुत सारे लोग आपका पैसे खा गए होंगे, बहुत सारे लोगों ने आपको झूठी झूठी उम्मीद वादे करके आपको ठुकरा के गए होंगे। तो इसलिए आप ना अभी शातिर बन गए हो, मंदिर शातिर कहना बोले जाए तो आप जल्दी से ट्रिगर नहीं होते, या तो आप विश्वास नहीं करते हो, ठीक है ना। तो चलिए गाइस, देखते हैं पास्ट में आपका इस इंसान ने क्या क्या आपके साथ गलत किया, तो कैसे कैसे किया। तो सबसे पहले 8 ऑफ कप्स। तो गाइस, ये इंसान ने आपके साथ इमोशनली बहुत अत्याचार किया, और ये भी देखा जा सकता है कि ये इंसान ना पहले, ये इंसान ने आपको बहुत वादे किए होंगे और ये इंसान वादे से मुकर गया होगा, ठीक है ना अपना। और ये भी देखा जा सकता है जब ये जा रहा था ना आपको छोड़ के, तो ये इंसान बहुत बड़ा बड़ा फेंक के जा रहा था, ठीक है ना, कि तुम दिखना मत, तेरे तू अच्छा नहीं है, तू मेरे लिए पनौती है, बहुत ऐसा ऐसा ऊट पटंग बातें कह के गया है। और एक बार भी इसे पूछे मुड़ के नहीं देखा जी। आपने इसको सालों साल, 8 साल से आपने इसको मेहनत किया, इसके साथ सब कुछ किया है ना, आपने इतना एफर्ट लगाया, लेकिन आपका छोटी सी गलती को देखकर इस इंसान ने आपको ठुकरा के गया था। तो जाते समय बहुत ज्यादा ऐसी ऐसी एक्सक्यूज देके गया, बहाना देगा, जिस बहाने का कोई हाथ पैर ही ना हो, ठीक है ना। वो बहाना मतलब एकदम फालतू बेकार थर्ड क्लास बहाना देके गया, जिसके लिए आपको लगता है यार बहाना तो अच्छा
अच्छा दे देता कम से कम, है ना। जा रहा है तो कोई बात नहीं, चले जा यार डियर, कोई बात नहीं, तुझे रहना नहीं है मेरे साथ, तुझे बिजनेस नहीं करना मेरे साथ, तो जा कोई बात नहीं, तू अच्छा से बहाना तो देके जा। इतना गंदा और इतना थर्ड क्लास मतलब नीच किस्म के बहाना देके गया कि आपको ना हंसी भी आती है और दुख भी लगता है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स। तो गाइस इस इंसान ने पहले तो आपका भरोसा जीतने में माहिर था, इंसान ने आपका भरोसा जीता, ट्रस्ट जीता और पूरी तरह से आपका भरोसा दिल में आपका कब्जा करके इस इंसान ने खिलवाड़ किया है। मतलब वो कहते हैं ना कि यार किसी का दिल को जीत के, किसी को दिल में प्यार जगा के आपको फिर उसके प्यार को तोड़ देना एक पाप जैसा है। इसने पूरी तरह से पाप जैसा ही किया आपके जैसा, ठीक है ना। पाप जैसा क्या, पाप ही किया। इसने पूरा दिल में आपका प्यार जगा दिया और प्यार जगा के इस इंसान ने आपको लूटा है, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे, और बहाना भी अपनी मदर का, फैमिली का दिया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास नाइट ऑफ कप्स। तो नाइट ऑफ कप्स कहते हैं कि हो सकता है ये इंसान खुद आगे से आपको चल के आया होगा, ऑफर किया होगा आगे से, ये खुद ही आगे से आपको ऑफर किया होगा बिजनेस के लिए या तो रिलेशनशिप के लिए। और जब इसका मतलब निकल गया, जब आपसे जब बेटर इंसान मिला ना, तो ये इंसान ने ना आपको बेटर समझ के ये बेहतरीन के पीछे भाग गया था। ओके, नेक्स्ट है सेवन ऑफ वांड्स। तो इस इंसान ने काफी ज्यादा आपको लाइफ में प्रॉब्लम किया, काफी ज्यादा आपका सक्सेस के बीच में आया, काफी ज्यादा इसने कांटे बिछा दिए। वो कहते हैं ना कि प्यार इंसान को ना पूरी तरह से मतलब प्यार इंसान को ना आगे भी बढ़ा देता है और प्यार इंसान को डुबा भी देता है। तो इस इंसान ने आगे तो नहीं बढ़ाया लेकिन डुबा जरूर दिया है आपको इस इंसान ने, ठीक है ना। हमेशा इस इंसान ने आपको कंपेयर भी किया हो किसी और के साथ। नेक्स्ट है किंग ऑफ कप्स। तो गाइस ये इंसान बातें छुपाने तो माहिर था, जब वो हमेशा झूठ बोलता था और आपको बात रखने के लिए, आपको झूठ मूठ खुशी देने के लिए, दिलासा देने के लिए झूठ बोलता था, जबकि कुछ भी इसका दिल में फीलिंग्स नहीं था। ये इंसान आपको आपका इमोशन के साथ खेल के इसने बहुत आपका चूना लगाया, ठीक है ना। इसने हो सकता है 4 साल से आपको चूना लगा के आ रहा था, आपको पता ही नहीं। ये मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी बातें कर करके आपको छुरी घोपता था, ठीक है ना। मीठी छुरी वाला इंसान है ये, ठीक है। बातें तो बहुत प्यारी प्यारी करता था, आपको दिलासा देता था और पीठ पीछे आपका छुरी घोपता था। नेक्स्ट है 4 of Wands। इसने आपका शादी का वादे किए होंगे, या तो ये दिख रहा है कि इसने बहुत ज्यादा मतलब आपका जो बिजनेस है, बिजनेस में भी इसने ग्रोथ करने का वादे किए और इसने 7 जन्म निभाने का वादा भी किया था कि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, हमेशा साथ दूंगा। लेकिन जैसे इस इंसान को आपसे बेटर इंसान मिला, बेटर अपॉर्चुनिटी मिली, ये इंसान भाग गया, रत्ती भर भी एक बार भी नहीं सोचा आपके बारे में। नेक्स्ट है व्हील ऑफ फॉर्चून। ये जब आपके साथ था ना, तो आपका किस्मत और इसका किस्मत ना 1 और 1 मिलके दोनों 11 हो रहे थे। बहुत ही अच्छा खासा जिंदगी चल रही थी आपकी, दोनों की चल रही थी बहुत अच्छा खासा। लेकिन ये इंसान में लालच बहुत था, लालच के चलते इस इंसान ने आपको आपसे रिश्ता तोड़ के आपको पूरी तरह से तहस नहस करके इंसान चले गया, ठीक है ना। सिर्फ लालच के लिए, अपना खुशी के लिए, अपने ज्यादा के लालच के चक्कर में इस इंसान ने आपके साथ जो अच्छा खासा टाइम था वो टाइम पूरी तरह से इसने बेकार कर दिया। और इसने एक बार भी नहीं सोचा कि आपको जाने के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, आप दुखी होगे, रोंगे, परेशान होगे, एक बार भी नहीं सोचा। बस ये इंसान अपना खुशी के लिए इसने आपको मतलब के लिए यूज किया। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ वांड। तो गाइस इस इंसान का ना बहुत बड़ा, ये तो घमंडी बहुत है ज्यादा, ये औरत हो या मर्द हो नो डाउट, लेकिन ये घमंडी बहुत है। और इस घमंड के चलते मैंने इसको लगा था कि ये इंसान ना आपसे भी ज्यादा बेटर डिजर्व करते हैं। तो इसका मन में हमेशा था कि आपसे बेटर ज्यादा डिजर्व करते हैं और आपसे बेटर इंसान मिलेगा ना तो भाग जाएगा, ठीक है ना। और जैसे जैसे जब तक इसको मिल नहीं रहा था ना कोई बेटर इंसान आपसे, तो ये इंसान आपके साथ टिका था, ठीक है ना। आपको गुस्सा करके, आपको चिड़चिड़ापन करके, आपको कैसे भी करके ये इंसान आपके साथ जुड़ा था। और जैसे इसको आपसे बेटर इंसान मिला ना, तो वह इंसान आपको पूरी तरह से आपका गलती ठोप के, वो कहते हैं ना कि जाने वाला ना आपको कोई भी गलती थोप के चले जाए और रहने वाला चाहे कोई भी हालत हो रह लेता है। तो इसको रहना ही नहीं था और इसने खोटा खोटा आपको ब्लेम करा आपके ऊपर कि आप ऐसे हो वैसे हो। इतना सालों साल से जो आपने इसके साथ था, उस टाइम पे तो इसको कोई कमियां नहीं दिख रहा था, क्यों? क्योंकि कोई मिल नहीं रहा था। और जैसे इसको नया जॉब मिल गया, नया अपॉर्चुनिटी मिली, तो ये पूरा एकदम वक्त नहीं लगाया आपको उल्टा सीधा बोलने में, आपको प्रॉब्लम गिनाने में, आपको कुछ भी तंग करने में, ठीक है। नेक्स्ट है 6 ऑफ कप्स। तो गाइस ये इंसान, आप दोनों का रिश्ता बहुत ही अच्छा था, आप दोनों का इक्वल गिव एंड टेक था, सब कुछ सही था। लेकिन ये इंसान दिख रहा है कि इसका कोई पास्ट लवर आ जाने से, या तो इसको ऐसा भी दिख रहा है कोई पास्ट लवर, या तो कोई इसका आपसे भी बेटर खूबसूरत इंसान मिलने से ना ये क्या किया कि आपको ना धोखा दे दिया इसने। और बहाना ये दे दिया कि आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस है, आप लोग का समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा, फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगा। तब कहां गया था जब ये इंसान स्टार्टिंग में आपके साथ प्यार का नाटक कर रहा था? तब तो ये दिख नहीं रहा था
था, ठीक है ना, आपके साथ डिफरेंसेस है। जब इसको आपसे बेटर खूबसूरत इंसान मिला तो ये पूरी तरह से आपको बहाना 10 से भी ज्यादा ही बहाना दिए होंगे, बहाना दे दे के इंसान चले गया, ठीक है ना। और ये भी देखा जा सकता है कि आपने इसको 6 साल तक इतना साथ दिया, प्यार किया, इमोशनली सपोर्ट किया, और आपका एक छोटी सी गलती को ये लेकर ना बैठ गया। आपका जो इतना 6 साल का रिश्ता था, इतना साल से आपने प्यार दिया, इज्जत दिया, रिस्पेक्ट दिया, वो सब ना जन्म भर में एक ही गलती में इसने तोड़ के चलेगा। गाइस एक्चुअली देखो, रहने वाला इंसान ना कोई भी क्या होता है कि कोई भी वजह ढूंढ लेता है रहने, साथ देने वाला ना कोई भी इंसान आपको वजह ढूंढ ही लेता है कि साथ देने का, चलो मेरे ये साथ देने का वजह है। लेकिन जाने वाला इंसान ना कुछ भी बहाना दे देता है, वो तो बहाना देता है। तो आपको पार्टनर को साथ देना ही नहीं था, पार्टनर कह लो चाहे कुछ भी कह लो, जिसके लिए आप कर्मा डे नहीं देख रहे हो, इसको आप पास में इसने काफी ज्यादा बहाना दे दिया और इसको जाना था इसलिए, ठीक है ना। और आपने इसको बोला भी है, डियर क्यों जा रहा है छोड़ के, तेरे साथ तो मैंने इतना टाइम स्पेंड किया, इतना अच्छा टाइम था हम लोग का, क्वालिटी टाइम, कितना मैंने सपोर्ट किया, एक मेरे से गलती हो गई तो क्या हो गया। तो गाइस यही है कि जाने वाले तो बहाना ही ढूंढते रहते हैं, तो इसने बहाना मिल गया और आपका जो सालों साल का जो एफर्ट था वो जन्म भर में इसने मतलब पूरी तरह से कीचड़ कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस ये तो ऑलरेडी वो था, क्या गोल्ड डिगर था, इसको खाली पैसे ही दिखते थे। इसको लगता है कि जिंदगी में पैसे ही सब कुछ है, पैसे के बिना कुछ नहीं है, पैसा है तो प्यार भी हो जाएगा, ठीक है ना, पैसे से हम प्यार भी खरीद सकते हैं, पैसे से हम कुछ भी कर सकते हैं, इसको ऐसा था, ठीक है ना। इसलिए इसने ना पैसे को महत्व देता था हमेशा। और ऐसा देखा जा सकता है कि एक टाइम ना आपके पास में थोड़ा सा मतलब उतार चढ़ाव आ गया था आपकी जिंदगी में फाइनेंस को लेकर, तो इसने पूरी तरह से आपको कदर नहीं किया। आपके साथ जब पैसे खत्म हो गया जेब में तो इसने कदर नहीं किया, वैल्यू नहीं किया, और आपका मुसीबत में ये इंसान छोड़ के चलेगा सिर्फ अपने लालच में आकर, ठीक है। तो चलेगा, देखते हैं आज के डेट में ये इंसान किस हालत में है और भविष्य में इसके साथ क्या होने वाला है। सबसे पहले 8 ऑफ कप्स। तो गाइस ये इंसान कितने लोगों को भी झूठ बोले, फरेब करे, कितने लोगों का भी पैसा खा दे, लेकिन ये रियलाइज नहीं करता इस टाइम पे, ठीक है ना। इसको इस टाइम पे भी रियलाइज नहीं हो रहा लोगों को कितना दुख पहुंचाया, लोग कितना रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं उनके पैसे को लेकर, लेकिन इसको उन लोगों का दुखी देख नहीं रहा है, उन लोगों का आंसू नहीं देख रहा है, ये आगे बढ़ रहा है, लोगों का कुचल कुचल के ये इंसान आगे बढ़ रहा है। बस अपने आप को किसी तरह आगे बढ़ाना है, ठीक है ना। वो आगे ही क्या बढ़े, वो सक्सेस ही क्या, जब आपको किसी को कुचल के सक्सेस होना पड़े, है ना, तो वो सक्सेस का कोई मतलब नहीं, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ कप्स। तो गाइस ये इंसान लोगों का साथ खेलने में, लोगों का इमोशन के साथ खेलने में इसको रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। इसको लगता है कि नहीं सब सही है, लोग खुद आ रहे हैं मेरे पास, लोग खुद ही रिश्ता बना, तो मैं क्या कर सकता हूँ। गाइस अगर आप लोग खुद ही आ रहे रिश्ता बनाना, आप किसी रिश्ते में तो मना कर दो ना, कि बोल दो कि भाई मैं ऑलरेडी बिजी हूँ, एंगेज हूँ किसी और के साथ, है ना। लेकिन ये बोलते नहीं, चुप रहते हैं और उनसे फायदा उठा लेते हैं, ठीक है ना। वो ऐसा भी इस टाइम पे कर रही है। नेक्स्ट है नाइट ऑफ कप्स। तो गाइस ये इंसान ना बहुत ही फ्लर्टी किस्म के है, इसको जहां में अच्छा खूबसूरत लड़की मिले या तो अपॉर्चुनिटी मिले, ये तुरंत अपना गिरगिट की तरह रंग बदल लेता है। गिरगिट भी इतना जल्दी रंग नहीं बदलता जैसे कि ये इंसान रंग बदलता है, ठीक है ना। और नेक्स्ट है 7 ऑफ वांड। ये इंसान लोगों का चीजों को छीनने में, लोगों का बीच में टांग अड़ाने में, लोगों के बारे में गॉसिप करने में एक नंबर है। मतलब अगर ये इंसान आपके साथ रहेंगे ना तो लोगों के बारे में बुराई करेंगे, ठीक है ना, कि वो सब बुरा है, आप बहुत अच्छे, और जब वो लोगों के पास जाएंगे तो आपका बुराई करेंगे, आप गलत हो, ये वो, ठीक है ना, इस तरह से ये लोगों का रिलेशनशिप में घुस घुस के लोगों का ब्रेकअप करवा देते हैं। मतलब इसको ना एक मतलब बहुत खुशी होती है लोगों का रिश्ते को तोड़ के, लोगों के बीच में टांग अड़ाना, कबाब का हड्डी बनना, इसका तो बचपन से आदत है, ठीक है ना। लोगों को परेशान करना, लोगों को आते जाते लोगों को परेशान करना, इसको तो आदत सी हो गई है, ठीक है ना। और नेक्स्ट है हमारे पास किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स ये ना इंसान, ये चाहे कितना भी पढ़े लिखे हो, कुछ भी हो, लेकिन ये जानवर का या तो किसी इंसान का भावना को नहीं समझता है। हो सकता है बहुत पढ़ा लिखा हो, बहुत ही ये इंसान ऊंचे ओहदे में हो, मतलब अच्छा खासा पोस्ट में हो, लेकिन ये ना इंसान का फीलिंग्स या तो जानवर का फीलिंग्स इसको नहीं समझ में आता है, ठीक है ना। भले ये इंसान, और ऐसा भी दिख रहा है किसी का कोई अगर इसका गिड़गिड़ा है, इसका मदद मांगे तो मदद करने के लिए तैयार नहीं होता, उल्टा से इसको यही ब्लेम कर देता है, तेरा ही कर्मा है, तूने ऐसा क्या होगा, जा जा तू अपने देख ले, इस तरह से, ठीक है ना। नेक्स्ट है 4 ऑफ वांड। तो ये इंसान दिख रहा है कि बहुत सारे लोगों को शादी का वादे करके रखे हुए हैं, बिजनेस का वादे करके रखे हैं, लेकिन ये किसी का साथ करेंगे नहीं शादी, ठीक है ना। सिर्फ ऐसे उल्टा सीधा प्रॉमिस करके रखे हैं। क्यों? क्योंकि लोगों से जितना मिल रहा है उसको मिल रहा है, बस अपने प्रॉफिट के लिए ये किया जा रहा है।
और ये भी दिख रहा है कि ये इंसान झूठा झूठा कसम खाता है, चाहे इसका बच्चे का भी कसम खा दो तो ये बच्चे का भी कसम खा लेगा, माँ बाप का भी कसम खा लेगा। इसको लगता है कि कसम खाने से कोई मरता नहीं है, ठीक है ना। तो गाइस मैं मानता हूं कि कसम खाने से कोई मरता नहीं, लेकिन कसम खाने से आयु तो घट जाती है और प्लस रिश्ते भी टूट जाते हैं, भरोसा भी खत्म हो जाती है, ठीक है ना। लेकिन इसको कोई परवाह नहीं है, कसम उसम सबका खा लेता है। आप कुछ भी झूठ बोलना है, इसको झूठ बोल देंगे और आप बोले कसम खाओ उसका, तो ये कसम भी खा लेगा, ठीक है ना, अपने सच बात मानने लेके। इसलिए नेक्स्ट है 10 ऑफ व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। गाइस ये इंसान किसी का गलत करना, इसका टोपी उसका सर करना, किसी के साथ खिलवाड़ करना, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको लगता है कि कोई कर्मा वर्मा नहीं होता है, कोई न्याय का देवी नहीं देवता नहीं होता है, जो करना करो अपने मनमानी से मौज करो, ठीक है ना। मौज करते रहता है ये इंसान, लोगों के साथ गलत करते रहता है और इसको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसका कर्मा बहुत स्लो है, इसलिए, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास क्वीन ऑफ वांड। तो क्वीन ऑफ वांड ये कहता है कि ये अपने जिद के लिए, अपने सक्सेस के लिए, अपने ग्रोथ के लिए ये किसी को भी कुचल के आगे बढ़ने के लिए तैयार होता है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि इसको कितना भी कुछ कह लो कि तुम्हारा ये गलत है, तुम्हारा वो गलत है, तुम ये गलत कर रही हो, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अपने मनमौजी किस्म के इंसान है, बस अपने मन किया तो किया, ठीक है ना, मन नहीं किया तो नहीं किया। भले इसको कितना भी कहो, इसको कुछ कानों में जू तक रहने नहीं रेंगते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है 6 ऑफ कप्स। तो गाइस ये इंसान का एक बहुत आदत ये ऐसी है कि ये इंसान अपने से बड़े लोगों के साथ रिलेशन जोड़ता है। जैसे कोई स्टूडेंट है, टीचर के साथ रिलेशन जोड़ना, या तो बड़े बड़े लोगों के साथ रिलेशन जोड़ना इसको बहुत अच्छा लगता है, या तो छोटे छोटे लोगों के साथ रिलेशन जोड़ना। मतलब एक जैसा उम्र का इंसान के साथ ये रिलेशन नहीं जोड़ता है, ठीक है ना। इससे बड़े या तो छोटे लोगों के साथ ये रिलेशन जोड़ता है, ठीक है। और ये भी दिख रहा है कि ये इंसान ना बहुत ज्यादा मतलबी है, मतलब के लिए इसने अभी भी इसके लाइफ में हो सकता है 4-5 रिलेशनशिप है, ठीक है ना। ये इंसान जहां भी जा रहा है, इसका जहां पे स्टडी सेंटर है वहां पे एक रखा होगा, गलियों में 2-4 रखा होगा, अपने गांव में 2-4 रखा होगा, ठीक है ना। हर जगह इसने आशिक बैठा के रखा है अपना, ठीक है ना। देख लो। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि इसको लगता है कि पैसा ही सब कुछ है, पैसा ही है, घर गाड़ी सब कुछ है, पैसे हैं तो सब कुछ है। और ये देखते भी रहता है, जो मुझे ज्यादा एफर्ट लगाएगा, जो मुझे ज्यादा खर्चा करेगा मेरे ऊपर, जो मेरे लिए बहुत मरेगा मिटेगा, मेरे को पैसा देते रहेगा, मैं उसी का साथ रहूंगा। और जो मुझे पैसा नहीं दे पाएगा, जो लाचार होगा, उसको मैं तुरंत छोड़ दूंगा। तो बस ये यही कर रहा है, जो इसको पैसा दे रहा है उसके साथ हंसी मजाक अच्छे से मस्ती कर रहा है, और जो इसको नहीं दे रहा है, जो लाचारी का हालत में, उसको तो ये गिनते भी नहीं है। उसको रिलेशन में भी रहने के बाद कर देता है, अरे मुझे तेरे से कोई लेना देना नहीं है, तू जा सकता है, इस तरह से, ठीक है ना। सिर्फ पैसे को देखता है, गोल्ड डिगर है ये इंसान, ठीक है ना। और गाइस आपको तो पता है गोल्ड डिगर किसी का नहीं होता, अपने माँ बाप का ही नहीं होता तो दूसरे का क्या घंटा होएगा। तो चलिए गाइस देखते हैं फ्यूचर में इसके साथ क्या होने वाला है। तो सबसे पहले 8 ऑफ कप्स। तो ये इंसान ना फ्यूचर में सिर्फ रोएंगे रोएंगे और सिर्फ रोना ही लिखा है। ये ना बहुत भटकने वाला है ये इंसान। जैसे मान लो कि ये घर में आज ये यहाँ पे किराया रह रहे हैं ना, तो इसको थोड़ा सा दुख मिलेगा, परेशानी आएगा, तो दूसरे जगह किराया में रूम शिफ्ट कर लेगा, तो दूसरी जगह और दुख मिलेगा इसको, फिर तीसरे जगह, चौथे जगह, मतलब ये कहीं पे टिक ही नहीं पाएगा और इसको लगेगा कि यहां से वहां अच्छा मिलेगा, अच्छा। तो ऐसे करते करते ना ये इंसान कहीं पे भी खुश नहीं होगा, कहीं पे भी हर जगह दुखी मिलेगा, और जहां जाएगा ना उससे भी ज्यादा दुख और गंदे गंदे बुरे बुरे इंसान से ये मिलेगा, ठीक है ना। और पूरी तरह से इस इंसान को खोखला करके इंसान चले जाएगा। ये जितने लोगों के साथ उलट पलट किया है ना, सब इसको मिलने वाला है, वो भी सूद समेत। 8 ऑफ कप्स। ये इंसान जिसको भी चाहेगा मन से ना, वही इंसान इसको छोड़ के चले जाएगा। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ कप्स। तो जिस तो कहते हैं ना कि बुढ़ापे के टाइम पे ना एक सहारा की जरूरत होनी चाहिए, है ना। बुढ़ापे के टाइम पे क्या बच्चों का सहारा होना चाहिए, अपने जीवन साथी का सहारा। तो जिस टाइम पे इसको सहारा की जरूरत होगी ना, उसी टाइम पे इससे सब कुछ दूर चले जाएगा। इसका बच्चा कह लो, या तो इसका कोई घर वाले कह लो, इसका जो भी है प्रेमिका प्रेमा जो भी कह लो, वो सब छोड़ के जाए। ये ना आगे जाके फ्यूचर में ना ये औरत ना अकेला रह जाएगा जिंदगी में, कोई इसको साथ देने वाला नहीं है। इसको बहुत गिल्टी फील होगा अपने ही काम पे, कि इसको लगेगा यार काश मैं उस टाइम पे समझ लेता, मैं उस टाइम पे गलतियों को मान लेता, ठीक है ना। वो कहते हैं ना, जो समझदार लोग हैं ना वो अपने फैमिली के साथ घूमते हैं, और जो थोड़ा एटीट्यूड में अकड़ घमंड में आके रहता है ना, वो क्या कोर्ट कचहरी के लफड़े में घूमते हैं। तो ये इंसान ना जिंदगी भर कोर्ट कचहरी का लफड़े में घूमने वाला है, ठीक है ना।
नेक्स्ट है हमारे पास, तो वो है कि नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स ये कहते हैं कि ये ना बहुत सारे लोगों को तो उल्लू बना के रखा है, और फ्यूचर में किसी को उल्लू नहीं बना पाएगा। फ्यूचर में ये इंसान बहुत सारे लोगों का दरवाजा ठकठकाएगा, लेकिन कोई इसको मदद नहीं करेगा, सब इसको दरकिनार कर देगा, और ये ऐसे ही भटकते रह जाएगा, बुरी आत्मा की तरह, भटकती आत्मा की तरह, ठीक है ना। कोई इसका प्यार का कप को एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसने हो सकता है आने वाला टाइम, फ्यूचर पास्ट में इसने बहुत सारे लोगों को रिजेक्ट किया था, तो इसको भी बहुत ज्यादा रिजेक्शन मिलने वाला है, ठीक है ना। और नेक्स्ट है 7 ऑफ वांड। तो गाइस आने वाला टाइम पे फ्यूचर में ना इसके रास्ते में कांटे कांटे बीत जाएंगे। इसका मुसीबत ही मुसीबत है, एक मुसीबत हटेगी नहीं कि दूसरी मुसीबत आके खड़ी हो जाएगी। इसने जितने लोगों को मुसीबत दिया ना, सब इस पे मुसीबत भारी पड़ने वाला है, और ये कहीं का नहीं रहने वाला। इसको मुसीबत का ऐसा आएगा ना कि इसका घुटने टेकने पड़ेंगे इस इंसान को, कोई इसका साथ नहीं देगा, ऊपर से इसको और मुसीबत ढकेल देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास किंग ऑफ कप्स। तो किंग ऑफ कप्स कहते हैं कि गाइस ये फ्यूचर में ना अपने अकड़, अपने गुस्सा और अपनी छाया के साथ ही रह जाएगा। कोई इसको मदद करने वाला नहीं, कोई सच्चा इंसान नहीं मिलेगा, और जो भी इसको मिलेगा ना 10 मिनट की खुशी इसको देंगे, और जब बोलेगा कि शादी करो, घंटा कोई शादी नहीं करोगे, और इसको सुना के जाएंगे, तू जब अपनी औरत को नहीं संभाल पाई, अपने मर्द के साथ तू लॉयल नहीं रहे, तो मेरे साथ क्या लॉयल रहेगा, तेरे साथ मैंने बिस्तर गर्म कर लिया, अब निकल तू अपने रास्ता, इस तरह से, ठीक है ना। और बिजनेस में भी, अगर बिजनेस में भी हो तो भी इसको कोई अच्छा सा साथी नहीं मिला, ये अकेला रह जाएगा, इसका बिजनेस ठप पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इमोशनली के कारण ये इंसान बिजनेस में भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये फ्यूचर में बहुत ज्यादा सीरियस होने वाला है, इमोशनल होने वाला है, और जिसके साथ इमोशनली अटैचमेंट रहेगा वही इंसान इसको धोखा देके चले जाए, जिसके कारण इसका बिजनेस में वाट लगने वाली है। नेक्स्ट है 4 ऑफ वांड। 4 ऑफ वांड कहता है कि इसका शादी तो होगी ही नहीं, अगर किसी के साथ शादी भी हो गई ना तो ज्यादा से ज्यादा 4 हफ्ता या तो 4 महीने तक उसके साथ टिकेगी, उसके बाद ब्रेकअप। क्यों? क्योंकि ये इंसान का ईगो, घमंड इसके लिए इसका सर चढ़ के बोलेंगे, ठीक है ना, और ईगो और घमंड के चलते ना सामने वाला इसको छोड़ के चले जाएगा। ये हो सकता है 2-4 शादी कर ले, लेकिन कभी भी ये खुश नहीं होगा। 2-4 शादी करने के बावजूद भी ये अकेला ही रह जाएगा जिंदगी भर, और वो कोशिश करेगा कि सब कुछ सही हो जाए, लेकिन कुछ सही नहीं होगा। और ये भी दिख रहा है कि आने वाला टाइम पे ना इसको बहुत सारे लोग ना इसको रिजेक्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। आसपास के लोग तो इसको रिजेक्ट कर ही देंगे, लेकिन दूर दूर से जो रिश्ते आएंगे ना वो भी रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसके जो फैमिली मेंबर रहेगा या तो इससे जो रिलेटिव रहेगा ना, वो लोग ना उसको भड़का देंगे सामने वाले को, जिसके कारण इसकी शादी रुक जाएगी, ठप हो जाएगी, और इसको से कोई नहीं रहेगा। ये जिंदगी भर ऐसे तड़पता रह जाएगा। अच्छा लॉयल इंसान के लिए, बिजनेस में कह लो चाहे रिलेशनशिप में कह लो, इसको खुशी नहीं मिलने वाली, ठीक है ना। रिजेक्शन तो इसको भर भर के मिलने वाला है, चाहे ये खूबसूरत हो चाहे बदसूरत हो, नो डाउट। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 10 नंबर का कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून। इसका ना ये ना मुसीबत ना अपने खुद से इसने पाल लिया है। ये इंसान आगे जाके ऐसा कर्मा फेस करेगा कि इसको नानी, बाप, नाना सब याद आने वाला है। व्हील ऑफ फॉर्चून, इसका बैड लक स्टार्ट होने वाला है, और ऐसा बैड लक इसका समय घूमने वाला है, जो इसने किया ना था उसको ना 100 गुना मिलने वाला है। इसने अगर 10 गुना दुख दिया था ना किसी को, तो इसको 100 गुना मिलने वाला है। जितने गरीबों को इसने बर्बाद किया है, लोगों को बर्बाद किया, उसका सबका हाय बद्दुआ इसको लगने वाली, वो भी 100 गुना, ठीक है ना। इसका जिंदगी पूरा वाट लगने वाला है, बिस्तर पकड़ने वाला है बहुत जल्दी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वीन ऑफ वांड। तो गाइस क्वीन ऑफ वांड ये कह रहा है कि इसना अकड़ घमंड जो इसका बहुत था ना पास्ट में, सब टूटने वाला है। कोई साथ नहीं देने वाला है, इसका कोई नहीं सुनने वाला है, चाहे कितना भी चिल्ला चिल्ला के बोल दे ये कि ये सही है। सही को भी जब इसको अक्ल आएगा ना तो इंसान सही रास्ते जाएगा, लेकिन जब सही रास्ता जाएगा ना तो भी इसका नहीं सुनेगा, क्योंकि एक बार जब इंसान गलत करता है ना तो चाहे कितना भी सही बनने की कोशिश कर ले, लोग उसको गलत ही मानते हैं। तो एक कहता है ना कि एक बार चोरी करने से पकड़ा जाता है ना, तो ये चोर करता भी नहीं है, लेकिन दूसरा कोई चोरी करता है ना, बदनाम यही हो जाता है। तो इसी तरह से इसका भी लाइफ में होगा। ये तो सुधर जाएगा इंसान, लेकिन फिर भी इसको ना इस पे ही ब्लेम आ जाएगा सारा। नेक्स्ट है 6 ऑफ कप्स। तो गाइस ये इंसान फ्यूचर में ना ऐसा दिख रहा है, वो कहते हैं ना कि जो औरत अपने पति को छोड़ छाड़ के अपने मायके में बैठी रहती है ना, तो आसपास के लड़के लोग क्या करते हैं कि ये मेरी है, मेरी है, मेरी बोल के उस औरत को चिथड़े उड़ा देती है। तो इसका चिथड़े उड़ने वाले है, चाहे ठीक है ना, जैसा भी हो इसका चिथड़े उड़ने वाला है। और जिसके साथ भी लगाव रखेगा ना उसके साथ एज गैप रहेगा, डिफरेंसेस रहेगा, और जब ये इंसान उसके साथ शादी करने बोलेगा तो वो घंटा नहीं करेगा, इसको छोड़ छाड़ के चले जाएगा। ये ना आने वाला टाइम पे ना इस रिश्ता तो बनाएगा, सब चाचा मामा भाई भाई भतीजा ऐसा ही रिश्ता बनेगा। कोई भी इसका लव वंस नहीं मिलेगा जो इसको सच्चा दिल से प्यार करे। ये इंसान ना एक ऐसे गोलमाल किस्म के रिश्ता में जाएगा ना, जैसे कि इसको दिन में भैया और रात को सैया वाला बात हो जाएगी, ठीक है ना।
नेक्स्ट कार्ड है क्योंकि ये वो ना दिखा नहीं पाएगा रिश्ते को, क्योंकि इतना ज्यादा डिफरेंसेस के चलते ना वो लोग रिश्ते को सामने नहीं ला पाएगा, इसलिए ऐसा होएगा उनके साथ, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस ये इंसान ना जो पैसे के लिए मरता था वही पैसा इसका बर्डन बनने वाला है, वही पैसा इसका सर का बोझ बनने वाला है। और ये पैसे पैसे करता था ना, पैसा इसका सर का बोझ बनने वाला है, पनौती बनने वाला है। और फ्यूचर में इसको ना पाई पाई के लिए इंसान तरसेगा, रोएगा, ठीक है ना। इसको एक एक पैसे के लिए, एक एक रुपए के लिए बहुत रोने वाला है, गिड़गिड़ाने वाला है, लेकिन कोई इसको मदद नहीं करेगा। जिसको इसने मदद भी किया था ना वो लोग भी मदद नहीं करेंगे, वो लोग खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे, लेकिन ये जब मदद मांगने जाएंगे तो बोलेंगे अरे यार हमारा तो बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, ये वो फलाना। जबकि इसको दिख रहा है कि हाँ आगे वो सामने वाला मूवी देख रहा है, पैसा उड़ा रहा है, लेकिन शॉपिंग कर रहा है, लेकिन मैं मांग रहा हूं तो वो बोलते कि पैसे नहीं है, मुसीबत में है। अरे यार क्या बात होगी। तो इसका आंखों के सामने ही सफेद झूठ बोल दिया जाएगा, जिसके लिए ये बहुत मायूस हो जाएगा। इसको लगे कि मैंने तो बहुत सारे लोगों को मदद किया था, लेकिन आज जब मेरी जरूरत पड़ी तो कोई मदद नहीं कर रहा है। तो इसका सारे कर्मा इसको मिलने वाला घूम फिर के, और एक एक पैसे के लिए मोहताज हो जाए। वो कहता है ना कि राजा भी अगर बैठ बैठ के खाए ना तो उसका भी धन संपत्ति खत्म हो जाता है। तो ये इंसान ना काफी बैठ बैठ के खाने वाला इंसान है, जो फ्यूचर में इसका सारे धन संपत्ति खत्म हो जाएगा। और कोई इसका चाचा मामा भतीजा है जो इसका सारे कुछ हड़प लेंगे, ठीक है ना। इसका जमीन जायदाद खेत वगैरह सब कुछ हड़प लेंगे इसके साथ। तो चलिए गाइस देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो प्लीज भोले बाबा गाइडेंस का कार्ड दीजिए। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस का कार्ड आए हैं, वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स। आपको गाइडेंस ये आया है कि जो आपके पास है ना उसको आप कदर कीजिए, और जो आपके पास नहीं है ना उसको छोड़ दीजिए, और दूसरे के चीजों में आप हक मत जमाइए, ठीक है ना। जो आपके पास है आपका है उसमें हक जमाइए, दूसरों की चीज में हक जमाने की आपको जरूरत नहीं है। और जाने वाले को गर्दी कम कीजिए, ठीक है ना। और आपको 4 ऑफ पेंटिकल्स ये भी कह रहा है कि आप ना अपने लाइफ में ना थोड़ा हिडन रखिए, मतलब जो भी आप करना चाह रहे हो ना अपना प्लानिंग, सब लोगों को ऐसे ढिंडोरा मत पीटिए, पूरा गांव में ढिंडोरा मत पीटिए कि मैं ये करूंगा वो करूंगा। साइलेंट रहिए, जब हो जाएगा काम तब आप बताइए, ऐसे ढिंडोरा मत पीटिए, ठीक है ना। और आपको ये भी गाइडेंस आ रहा है कि आपको जो जा रहा है उसको जाने दो, ठीक है ना। जो जा रहा है जहां भी जा रहा है जाने दो, किसी से भीख नहीं मांगना है प्यार का, ठीक है ना, या तो सपोर्ट का। अगर आपने प्यार का भीख मांग रहे हो, सपोर्ट का भीख मांग रहे हो, ये मांग रहे हो ना, मांग के प्यार पाना चाहते हो, तो ये आपका भीख है, ठीक है ना। तो भीख में कुछ भी चीज नहीं लेना है, ठीक है ना। वो कहते हैं ना कि दोस्ती, अपनापन या प्यार, आपको अगर हाथ फैलाना पड़े इन चीजों के लिए तो ये सब चीज ना मिले तो ही बेटर है। तो आप समझ जाना, अगर आपको दोस्ती अपनापन या प्यार के लिए आपको हाथ फैलाना पड़ रहा है, मांगना पड़ रहा है ना, तो ये सब चीज ना मिले तो बेटर है। आप अकेला रहो तो ही आप खुश रहोगे। ये आपके लिए गाइडेंस था। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगता है प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने का सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।